बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। उसमें मैं 4 रेमेडी आपसे शेयर करूँगी छिपकली को भगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है छिपकली जब आ जाती है तो इतनी कराहियत होती है और किसी तरह हम लोग कहते हैं कि बस ये किसी तरह घर से चली जाए। तो चलें अपने वीडियो को बगैर किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज की फ़र्स्ट रेमेडी हमारी गार्लिक यानी कि लहसुन। सबके घर में जो है वो लहसुन मौजूद होता है। लहसुन जो होता है वो उसकी फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि छिपकली उससे घबराती है और भागती है। तो आपने जो है वो करना ये है, इस रेमेडी में तकरीबन 5-6 जो है वो लहसुन के इस तरीके से अपने पूरे पूरे लहसुन ले लेने हैं। और लहसुन को लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक नेट ले लेनी है, कोई भी जाली टाइप का कपड़ा आपने लेना है। जाली, इस तरह की जाली लेना है ताकि जो है इसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक वो हो, महसूस हो। तो इस जाली को इस तरीके से आपने बांध देना है। मेरे पास रबर बैंड है तो मैं रबर बैंड से इस तरीके से बांध दूँगी इसको। और यहाँ पर जो है वो देखें, ये पूरी पोटली सी बन गई है लहसुन की। और उसके बाद मेरे पास एक रस्सी है, वो मैं इसमें बांध दूँगी। रस्सी मैं इसलिए बांध रही हूँ क्या, ताकि जो भी आपको कहीं भी हैंग करना हो तो इजीली आप इसमें हैंग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे जो है वो इस जगहों पे छिपकली ज़्यादा आती है, उन जगहों पे आप आराम से हैंग कर दें। आप यकीन करें उस जगह पे छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि दूर दूर तक उसका गुज़र नहीं होगा। तो ये देखें, ये आराम से ये लहसुन की पोटली मैंने बना ली है। और ये आप उन जगहों पे हैंग करें जैसे कि आपको दरवाज़ों के पास आती हैं, और बाहर के एरिया में जो टेरेस होता है उन इनके उस एरिया में ज़्यादा आती हैं। तो बाज़ जगह जो है दरवाज़ों के पीछे भी होती हैं। तो इस तरीके से आपने उसको हैंग कर देना है। तो आज की सेकंड रेमेडी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, वो है एग शेल। एग शेल आपको पता है, अंडे का जो छिलका होता है उसको कहते हैं। अंडे का छिलका भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है छिपकलियों को भगाने के लिए। अंडे के छिलकों को देख के जो है वो छिपकली फ़ौरन से भाग जाती है और दोबारा उस जगह पे नहीं आती है। तो अंडे जो है वो सभी के घर में इस्तेमाल होते हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की थर्ड रेमेडी है प्याज से रिलेटेड। प्याज जो है वो भी सबके घर में मौजूद होती है। आपने करना सिर्फ ये है, एक प्याज ले लेना है और प्याज को आपने छील लेना है, और छील लिया आपने इसको जो है वो ग्रेटर से ग्रेट करना है। और हमने इसका एक्चुअली प्याज का सिर्फ जूस चाहिए यहाँ पे। प्याज का जो जूस है, रस, वो हमें चाहिए। तो प्याज का रस जो है वो इतना तेज़ उसकी फ्रेगरेंस होती है कि छिपकली जो है वो इसके फ्रेगरेंस से भी बहुत दूर भागती है और दोबारा उन जगहों पे जो है नहीं आती। ख़ासकर उन एरिया में ज़्यादा करना चाहिए जहाँ जिनके घरों में प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो प्लांट्स के करीब जो है वो छिपकली लाजमी आती है। तो उन जगहों के लिए एक स्प्रे ये ज़रूर तैयार कर लें। उन जगहों पे आप करेंगे तो कभी भी छिपकली वहाँ पे नहीं आएगी। और ये देखें, प्याज का जो है रस है, इतना ही रस हमें काफ़ी है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसका जूस, और फ्रेगरेंस भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे जो है वो छिपकली दूर भागती है। अब आपने इसमें करना ये है कि एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है। स्प्रे बॉटल में आपने प्याज के जूस को, और थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर शामिल करूँगी। विनेगर की भी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है कि छिपकली इससे भी भागती है। तो हमने इस रेमेडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें विनेगर का शामिल कर रहे हैं। सिरका 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सिरका शामिल कर दूँगी। और स्प्रे बॉटल में जो है मैं इस जूस को जो है वो भर दूँगी। और उसके बाद मैं तकरीबन पानी में इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब, ताकि हमारा स्प्रे बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और आपने जो है रेगुलर स्प्रे आपने उन जगहों पे करना है जहाँ पे छिपकली जो है बहुत ज़्यादा आती है। आप देखेंगे कि छिपकली जो है वो बिल्कुल भी उन जगहों पे अब नहीं आएगी। वैसे तो ख़ैर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने महंगे-महंगे स्प्रे बाज़ार में मिलते हैं तो हमें इन रेमेडीज़ की क्या ज़रूरत है। तो आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्प्रे से जो है वो बाज़ लोगों को एलर्जी वग़ैरह होती है, तो वो स्प्रे घर में नहीं लाते हैं। तो ये रेमेडी इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ बाहर इस जो एरिया होता है, टेरेस का एरिया, उसमें भी लाज़मी आती हैं, खिड़कियों के पास ज़रूर आती हैं। तो उन जगहों पे इस तरीके से स्प्रे करें आप। आप बिलीव करें, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इससे दोबारा जो है छिपकली कभी नहीं आएगी। और इसके बाद जो है वो मेरी लास्ट रेमेडी यानी फोर्थ रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, और ये है कॉफ़ी से रिलेटेड। कॉफ़ी, और आपने लेना है टोबैको यानी कि
तंबाकू जिसे कहते हैं, वो आप जो है वो सिगरेट में भी होता है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह पीस लेनी है और पीसने के बाद जो है आपने इसके छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेनी हैं और गोलियाँ बनाने के बाद उन जगहों पे आपने रखना है जहाँ पर छिपकली ज़्यादा आती है। वो जैसे ही इनको खाएगी फ़ौरन से मर जाएगी। ये वाली रेमेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।